मैंने क्या देखा कि यहाँ गांव में सभी लोग कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। कोई बहुत कम हाथ होगा जहाँ पे उन्होंने लाख की चूड़ियाँ देखी होगी। बात एक बार ऐसी होती है कि उनकी एक मामा की छोटी लड़की होती है जो आंगन में फिसल कर गिर जाती है। उसके हाथ में भी कांच की चूड़ियाँ रहती है, तो जो उसकी चूड़ियाँ टूट के उनकी कलाई में घुस जाती है, तो उसके हाथ से खून बहने लगता है। तब मैंने उस वक्त मामा घर पे नहीं थे, तो मैंने ही उसकी मलहम पट्टी करी। तब मुझे सहसा अचानक से बदलू काका की याद आ गई और मेरा मन करा कि मैं बदलू काका से मिल के आऊँ। अब शाम होते होते मैं घूमते घूमते उनके घर चला गया। मैंने क्या देखा कि चबूतरे के बाहर नीम के नीचे खाट पर एक कोई बदलू काका लेटे हुए हैं। तब मैं वहाँ पहुँचा। तब मैंने कहा, काका नमस्ते, कैसे हो? तब काका ने उसकी तरफ देखा, परंतु बहुत देर तक मुझे निहारते रहे और वो पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि जब उन्होंने बदलू काका ने उनको देखा था तब तो वो बहुत छोटे थे, और 8-10 वर्ष के बाद जब आए तो सोचो कि उनका रूप, रंग, हाइट, हेल्थ सभी बदल गई, है ना। जब बच्चा छोटा होता है और एक बड़ा होता है तो दोनों के आकार, विचार में, रूप में, सब में परिवर्तन आता ही है ना। तो उनका भी सब कुछ बदल चुका था, तो वो नहीं पहचान पाए। तब उन्होंने कहा, काका मुझे आपने पहचाना नहीं, मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियाँ ले जाया करता था। तब बदलू को ध्यान आया कि हाँ। तब वो पहचान गए और कहते हैं, आओ आओ लल्ला, आओ बैठो। हाँ, बहुत दिनों बाद आए तुम, इतने दिन तो तुम्हारा आना नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि हाँ काका, मैं बहुत समय के बाद ही यहाँ पर आया हूँ। तब लेखक इधर उधर देखते हैं, इधर उधर दृष्टि दौड़ाते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनके आसपास उनको कुछ भी वो दिखाई नहीं दे रहा है जो उन्होंने पहले देखा था। तब उन्होंने कहा, क्या बात है काका, आजकल आप काम नहीं करते? तब काका कहते हैं, नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद हो गया है। अब मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई नहीं पूछता। गांव-गांव में तो अब कांच की चूड़ियों का ही प्रचार हो रहा है। लेखक कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मशीनी युग है ना लला? फिर कहते हैं बदलू काका, आजकल मशीन का युग चल रहा है लला, सब काम आजकल मशीन से होता है ना। खेत भी तो मशीन से जोते जाते हैं, है ना। आजकल हम देख रहे हैं ना कि आधुनिकीकरण जो होता है, तो आधुनिकीकरण में हर काम मशीन से होता है। जो काम पहले हाथ से होता था वो सारा काम मशीन से होता है। जिस काम में बहुत समय लगता था, बहुत पैसा लगता था, बहुत मेहनत लगती थी, अब वही काम कम समय में, कम पैसे में, कम मेहनत में अच्छा हो जाता है। तो लोग तो मशीन का ही प्रयोग करेंगे ना, है ना। उन्हें ऐसा बोलते बोलते ही उनको खांसी आ गई। तब लगता है लेखक सोचते हैं शायद इनको दमा है, शरीर भी उनका ढल चुका था, है ना, शरीर भी कमज़ोर हो चुका था। मेरे मन को देखकर बदलू काका भाप गए और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे दमा नहीं है, मुझे तो ऐसी फसली खांसी है, कुछ महीनों से आ रही है, ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। उन्हें देखकर मुझे लगा जैसे उनके अंदर मन में कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है। उनके मन की व्यथा को मैं भाप गया। कुछ देर तक मैं सोचता रहा मन में, देखो इस मशीन युग ने आज कितने लोगों के हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर वैसे ही शांति बनी रही, है ना। फिर बात को बदलने का प्रयास करते हुए मैंने काका से कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, लला वह तो अच्छी है। उन्होंने कहा, और अरे हाँ, मैं तुम्हें तो आम खिलाना भूल ही गया। और अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं, रज्जू लला के लिए कुछ आम तो ले आओ। तब मेरी ओर देख के कहा, माफ़ करना लला, मैं तुम्हें आम खिलाना वाकई में भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो मैंने आपके बहुत खाए हैं और अभी भी बिना खाए नहीं जाऊँगा। इस तरह रज्जू एक टोकरी में बहुत सारे आम लेकर बाहर आती है, तो उसको देखकर